सालों पहले रात के 12:30 पर सीनरी कॉलेज के छात्रों की बस जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। वे सभी पिकनिक खत्म करके वापस धारा शिवहर लौट रहे थे। दिन भर मौज मस्ती करने की वजह से ज्यादातर बच्चे थककर सो गए थे। दरवाजे की सीट के पास विकास सर और सुशील सर खर्राटे ले रहे थे। बस ड्राइवर विजय मामा भी थके हुए बस चला रहे थे। तभी श्याम नींद से जाग गया। सर, टॉयलेट जाना है। आंखें खोलकर उसने खिड़की से बाहर देखा। बस अभी भी घने जंगल में थी। श्याम के मन में थोड़ा डर बैठ गया। विकास सर ने कहा, जब जंगल खत्म होगा तो मुझे उठा देना, मैं बस रुकवा दूंगा। वह फिर से सो गए। श्याम खिड़की से बाहर देखने लगा और जंगल खत्म होने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में जंगल खत्म हुआ और बस एक वीरान जगह पर पहुंच गई। श्याम ने विकास सर को जगा दिया। उन्होंने ड्राइवर से बस रोकने के लिए कहा। जैसे ही बस रुकी, विकास सर बोले, किसी को टॉयलेट जाना है तो अभी उतर जाओ, वरना अगली बार बस सीधे शिवहर में ही रुकेगी। आवाज सुनकर पिछली सीट पर बैठा श्रीकांत भी नींद से जाग गया। विकास सर टॉर्च लेकर पहले नीचे उतरे। उनके पीछे पीछे श्याम और श्रीकांत भी उतरे और अलग अलग झाड़ियों की ओर चले गए। श्याम टॉयलेट करके वापस आया, लेकिन श्रीकांत अभी भी नहीं लौटा था। तभी श्रीकांत जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर विकास सर और श्याम उसकी ओर भागे, लेकिन तभी श्रीकांत झाड़ियों से बाहर आया। क्या हुआ, क्यों चिल्लाए? कुछ नहीं सर, चप्पल से होकर कांच का टुकड़ा पैर में चुभ गया, उसकी आवाज सुनकर ड्राइवर और हेल्पर भी नीचे उतर आए थे। सभी बस में वापस चढ़ने ही वाले थे कि अचानक एक बाइक बस के सामने आकर रुक गई। बाइक वाला बोला, अरे भाई साहब, यहाँ के नहीं लगते क्या? आपको नहीं पता कि इस रास्ते पर चकवा लगता है? चकवा सुनकर विकास सर बोले, हाँ हाँ पता है, हम बस निकल ही रहे हैं। वो सब बस में बैठ गए। श्रीकांत ने उत्सुकता से पूछा, सर ये चकवा मतलब? विकास सर बोले, चकवा यानी छलावा, भूत। कहते हैं जो लोग रात में सड़क पर मरते हैं उनकी आत्माएं छलावा बन जाती हैं। वे यात्रियों को पकड़ लेती हैं और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचने नहीं देती। कितना भी भाग लो या गाड़ी तेज कर लो, फिर भी वहीं पहुंच जाते हो जहां छलावे ने पकड़ा था, ड्राइवर बोला। और कई छलावे तो जानलेवा होते हैं। मेरे कुछ ड्राइवर दोस्त भी इसके शिकार हुए हैं। रात में थके हुए लोगों को पकड़ना इनके लिए आसान होता है। श्रीकांत बोला, सर ये सब मन का भ्रम है। राइटर लोग बातें बनाते हैं, इसी से उनका घर चलता है। विकास सर डांटते हुए बोले, श्रीकांत चुप हो जाओ और सो जाओ। सभी ने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद भी श्याम जाग रहा था और बाहर देख रहा था। बस फिर से एक घने जंगल में दाखिल हो चुकी थी। तभी उसने देखा, रास्ते के किनारे एक बंद पड़ी चाय की टपरी है। श्याम घबरा गया। यह टपरी तो मैंने पहले भी देखी थी। वह डरते हुए ड्राइवर के पास भागा। विजय मामा, बस फिर उसी जंगल में आ गई है जहां जंगली सुअर आया था, ड्राइवर बोला। नहीं बेटा, तुम्हें भ्रम हुआ है। इतने में विकास सर भी जाग गए। क्या हुआ श्याम? सर, हमें छलावा पकड़ चुका है। हम बस फिर उसी जंगल में पहुंच गए हैं। अगर यकीन नहीं हो रहा तो खिड़की से देखिए, अभी थोड़ी देर में एक पलटी हुई ट्रक दिखेगी। कुछ ही देर में सभी ने रास्ते के किनारे पलटी हुई ट्रक देख ली। ड्राइवर भी मान गया कि श्याम सच बोल रहा है। फिर जंगल खत्म हुआ और बस वही वीरान जगह पर पहुंच गई जहां वे टॉयलेट के लिए रुके थे। अब सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ड्राइवर लगातार रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन बस हर बार उसी जंगल में लौट जाती थी। लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में बस यही एक रास्ता बचा है। ड्राइवर बोला, सर शायद सुबह होने तक रुकना पड़ेगा। सुनते हैं छलावे की ताकत सूरज उगते ही कम हो जाती है। श्याम बोला, हाँ सर, मेरी माँ ने भी यही बताया था। अगर सुरक्षित जगह मिले तो रुक जाना चाहिए। सुशील सर भी जाग गए। क्या हुआ, पूरा किस्सा बताओ।
लेकिन तभी ड्राइवर अचानक चिल्लाया, सामने एक बोर्ड था, बोरगांव में आपका स्वागत है। ड्राइवर कांपते हुए बोला, ये मेरा गांव है, लेकिन हम यहाँ इतने जल्दी कैसे आ गए? कोल्हापुर से निकले सिर्फ 2 घंटे हुए हैं, जबकि मेरा गांव कोल्हापुर से 6 से 7 घंटे दूर है।